तो आज हम लेकर के आए हैं शिकायत। बेटू म्यूट करो टीवी का। आज सुबह से ना मेरा दिमाग में बहुत गुस्सा सा आ रहा है। सुबह टहल करके आई हूँ, उसके बाद अपने माइंड को थोड़ा सेट किया और काम में लग गई, लेकिन फिर से वही बात हुई। तो मैंने महसूस किया कि जो लोग जैसे जैसे उम्र में बड़े होते जाते हैं ना, तजुर्बा उनका होते तो जाता है, लेकिन बुद्धि पूरी खराब हो जाती है उनको। सिर्फ बेईमानी, चापलूसी, अपना काम कैसे निकालना है, ठीक है, लोगों को कैसे परेशान करना है, वही भूल जाते हैं कि वो भी इसी धरती के निवासी हैं और यही रहने वाले हैं। यहाँ तो तुम बेईमानी करोगे पर वहाँ कुछ नहीं होने वाला। दूसरों का हिस्सा मारना, दूसरों का पैसा खाना, 420 काम करना, जैसे जैसे एज होती ना वो उनके साथ बढ़ती जाती है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि पैदाइश ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें जो आज मेरा दिमाग खराब कर रही है। कई लोग चीज़ों को मैंने महसूस किया कि हम अगले के लिए गला काट देंगे, बिल्कुल उसने बोला तो काम हम करेंगे, लेकिन अगले को उसका वैल्यू नहीं रहता है, जान रहे हो। वो सिर्फ आपसे स्वार्थ के हिस्से ही जुड़ा रहता है, कैसे काम खराब करना है, ठीक है। तो ऐसा मेरा खास एक हुआ कि जो मेरा कोई अपना है, मेरा जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ छोटेपन से लेकर के, वो ऐसे शो कर देंगे, है ना। और तो तब मुझे लगता है कि क्या ये उम्र बढ़ रही पर अकल बिल्कुल पैरों में जा रही। दूसरा केस ऐसे हुआ फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन पहले गेहूँ लेकर के गई थी, धुला गेहूँ, शरबती गेहूँ लेकर के। 2 साल से मैं वहीं जाके पिसवा रही हूँ गेहूँ। उस गेहूँ वाले ने क्या किया, चक्की वाले ने मेरा गेहूँ एक्सचेंज करके बिना धुला गेहूँ, कीड़े वाला गेहूँ को पीस करके मुझे दे दिया। वो मैं दूसरे दिन आई तो मुझे पता चल गया। तभी मैंने कहा चलो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम से हम खड़े रह करके गेहूँ पिसवाएंगे। अब तीसरा जो है ना, 2 साल से जिनसे मैं सब्जी लेती हूँ, वो आंटी जी के पास से मैं हमेशा सब्जी लेती हूँ क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है। अब उन्हें क्या कि कभी मेरे साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ था। अभी मैं जो संडे को मार्केट गई थी ना, तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि उनने जो शॉप लगाई थी, उन्हीं के शॉप के जस्ट पीछे 4 कदम की दूरी पे उनके बेटे ने भी दुकान लगाई थी। तो ये जो सामान इन्होंने रखा था वही सामान उनके पास में था, लेकिन बैगन, पत्ता गोभी, पपाया और भिंडी उनके पास में, उनके बेटे के पास में थी। तो मैंने बोला कि आंटी ये सब्जी मैंने तौल के आपके पास में रख दी, मैं बस पहले वहाँ से सब्जी ले आओ तो मैं बिल आपको दूँगी। तो बोले ठीक है। उतने में उसने क्या किया, मैंने 1 kg जो है ना चौलाई लिया हुआ था, उसमें से उसने क्या किया, नापा मेरे साथ में है, पॉलीथीन में भी 1 kg डाला। और जैसे ही मैं पीछे सामान खरीदने गई तो वहाँ से उन्हें आधा kg जो है ना, 3 से 4 जो जुड़िया होती है, गड्डियाँ जो होती है ना, उसको अलग कर दिया। घर में आई तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो इसमें है, क्योंकि देखो अपन आते हैं सब्जी धो करके फ्रिज में रखते हैं, सेटअप करते हैं, तो समझ में जाता है कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी होगी। कल मैं जब उसकी सफाई करी थी तब भी मुझे लगा कि यहाँ पे कम है, और आज जब मैंने बनाई ना तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके हिसाब से वो 1 किलो सब्जी दी थी और वो इतनी सी हुई, मात्र इतनी सी हुई, जबकि वो सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होती थी। इतनी हुई है मात्र कि उसमें कोई एक ही पर्सन खाना खा सकेगा। और ओल्ड है, ठीक है, पैर एक कब्र में है, एक पैर कब्र में और एक पैर उन्होंने बाहर रखा हुआ है, एज का भी लिहाज नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि मैं कब जाके उनको बोलूँ, पर मेरे गंदा था ना, मैं किसी को नहीं बोलती। लेकिन इंसानों को भी चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है या आपसे कुछ प्रॉब्लम मतलब हो गया, कोई आपसे परेशान चल रहा है, तो उसके बोल करके उसको वहाँ ख़त्म करना चाहिए। लेकिन लोगों का लगता है ना कि मुंह मेरा ख़राब ना हो और उनका काम बन जाए। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे भरे पड़े हैं कि मेरा काम चलते रहे, मेरा तो भला होते रहे, दूसरों का हो चाहे ना हो, दूसरे चाहे कितनी समस्या में हो, चाहे वो कितने ही दुख में हो, चाहे वो कितनी ही परेशानी में हो, उसको उसके प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही वो चीज़ को समझता है। अब उनके चक्कर में क्या हुआ कि मैं 1 किलो सब्जी के एवरेज लेके चल रही थी, वापस मुझे सुबह के टाइमिंग में उसी समय में पहले इनसे मुझे 2-3 तो डांट पड़ गई। फिर मैंने वापस, क्योंकि अब इनको 8:30 बजे ऑफिस जाना है, वापस मैंने दूसरी सब्जी बनाई उसी उसमें। तो मुझे लग रहा था कि उसी समय मैंने दूसरी सब्जी बनाई, डांट भी खाई, मेरा समय भी वेस्ट हुआ, मेरा पैसा भी वेस्ट हुआ, और मेरा जो अब कहना चाहिए ना उस पर जो ट्रस्ट था उस लेडीज़ पे वो भी वेस्ट हुआ। तो ऐसा काम लोग करते क्यों हैं? लोग अपनी भलाई क्यों सोचते हैं, अपना स्वार्थ क्यों छोड़ते हैं? जब मेरा किसी से काम होगा तब मैं उससे काम लूँगी, बाकी मैं काम नहीं लूँगी, ठीक है। पूरे सब्जी मार्केट में मैं सारी सब्जी की शॉप छोड़ के वो बूढ़ी हो गई कि चलते मैं उसके पास में सब्जी खरीदने के लिए जाती हूँ कि चलो ठीक है उसी के पास से लिया करेंगे और ऑर्गेनिक भी है। तो लोग अपना उम्र का लिहाज क्यों भूल जाते हैं? जब आप उम्र में बड़े हो रहे थे आपका तजुर्बा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए ना। छोटों से क्यों उम्मीद करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब मैं बोलूँगी तो फिर वो अपना मुँह जो है ना ऐसे फुला लेंगे। तो काम ही मत करो ना ऐसा, क्योंकि मैं भी उनमें से नहीं जो संकोच की वजह से मैं भी खुद किसी से कभी कुछ नहीं बोलती। वो गेहूँ वाले से भी नहीं बोला तो, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं लेके जाऊँगी ना, अब मैं वहीं खड़ी रहूँगी। अब सब्जी वाले को लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी है, ठीक है। 70 kg दे रही है, 80 रुपये का kg दे रही है, उसमें भी तुम मतलब उल्टा सीधा काम करके दूसरों को थमा देती। आप हमेशा लाइफ में नोटिस करिएगा कि आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं ना, वो सिर्फ आपसे स्वार्थ की वजह से जुड़ा हुआ। जब तक आपसे उसका स्वार्थ जुड़ेगा, आपका
उसको जो आपसे काम मिलते रहेगा, आप उसका हेल्प करेंगे, आप उसका परेशानी को दूर करेंगे, तब तक वो आपके पीछे पीछे घूमेगा। ठीक है, और नहीं तो आप खुद आजमा लिया। अगर आप खाली पीले हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको कोई एक इतनी सी भी इज्जत नहीं करने वाला है, समझे। लेकिन मेरा तो सीधा सिंपल सा है, इस धरती पर रह के तो 4 बेईमानी कर लोगे, किसी के हिस्से का खा लोगे, थोड़ी सब्जी तुम कम बेच करके 4 पैसे तुम ज़्यादा कमा ले, हाथ में तो कुछ नहीं जाने वाला, सब खाली हाथ ही जाओगे, बेईमानी यहीं रखी रह जाएगी। और इसका हिसाब जैसे तुम वहाँ जाओगे ना, तो पहले सबसे पहले वही होगा। इसलिए अपनी नीयत, सीरत, सूरत और अपने काम सबको साफ सुथरा रखना चाहिए, बात इतनी सी है। ठीक है, अब हम कम बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमको कुछ समझता नहीं होगा, सब समझता है, पर हम बोलना नहीं चाहते कि चलो अवॉइड कर रहे हैं। आपके काम में हमको प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अब कोई आप बूढ़ी हो गई हो, इस चक्कर में आपकी कोई इज्जत कर रहा है, बाकी कुछ नहीं ना। सबको भगवान ने बुद्धि दी है कि कौन गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, वो सब पता है, पर बोलता नहीं। इसका मतलब कुछ अपना भी कर्म देख लेना चाहिए। अब मैं ना संडे को मार्केट जाऊँगी, क्वांटिटी में जरूर करूँगा। और कई बार भी ऐसा हुआ होगा आप लोगों का, दुकान में आपने किसी से सामान खरीदा होगा और आपके पास कहीं भी ऐसा होता है कि नेटवर्क बिजी है या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, तो मैं कल आपको आके दे दूँगी। तो आप दूसरे दिन वो पैसे आप जाके उसको दे देंगे और आप उसको बोलेंगे कि आप अपनी डायरी में मेंशन कर लो कि मैंने ये चीज़ को दे दिया है। हाँ कर लेंगे। लेकिन जब 15-20 दिन, 1 महीना बीतने के बाद ना वो आदमी आपको फिर से बोलेगा कि आपने वो पैसे नहीं दिए थे, तब उस समय बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग अपना काम ढंग से क्यों नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में ना जुड़िए तो बिना स्वार्थ के जुड़िए, नहीं तो किसी से कभी नहीं जुड़ना चाहिए, वरना अपने हॉबीज़ को, अपने क्वालिटीज़ को अपना साथी बनाइए और किसी के पीछे घूमिए मत। मैं तो कभी कभी सोचती है, इतनी बड़ी दुनिया में अरबों खरबों लोग होंगे, ढंग से कोई काम का मेरे को नहीं मिला। ठीक है, इससे अच्छा तो मेरे मेट्रो की इसकी सखी सहेलियाँ ही हैं, जहाँ जिस गली से गुजरती हैं तो कम से कम मैं उनसे बात करती हूँ, वो मुझसे बात करती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे मेरा स्वार्थ नहीं जुड़ा है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए और उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो रिश्ता हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। और मेरा तो सीधा फंडा, आपसे गलती हो गई है, आपने गलत कर दिया है, आपने वहाँ पर बाय मिस्टेक या जानबूझ के जो भी चीज़ की है उसको बोल दीजिए। 2 मिनट 2 सेकंड लगेगा, लेकिन वो जो मन का जो मैल होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अब वो आंटी जो होंगी 70+ की होंगी, अब मुझे ये बात उनको बोलनी पड़ेगी। जब मैं बोलूँगी तो जैसे मैंने बोला ना, आप किसी को कभी भी बोलेंगे, चाहे उसकी 50 गलती भी होगी, बोलेंगे ना तो उसका सब ट्राइंगल जैसा मुँह बन जाता है और फिर वो कटे कटे रहना पसंद नहीं आता। ऐसे मैंने बहुत लोगों के बारे में सोचा है। मैं आप क्या ही बताऊं, क्योंकि वो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, मेरे घर पे आते हैं, मेरा ब्लॉग देखते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में और भी नहीं बोल सकती। लोगों को अपना हिसाब किताब सब याद रहता है, किसको कितना कितना क्या दिया है, लेकिन हाँ कि हम किसी से कितना ले रहे हैं वो कभी किसी को याद नहीं होता। कि अगर मैंने किसी को कुछ दिया है तो वो चीज़ कैसे दी होंगी, कैसे मैनेज करके दी होंगी, कितना परेशान करके दिया होगा। नहीं, लोग अपना 10 रुपया भी नहीं छोड़ते। ठीक है, तो आज मेरे ना शिकायत बहुत इसलिए गुस्सा आया कि आज मैं सुबह से आई ना, मेरा काफ़ी क्लोज है, जो मैं कह रही हूँ जिनके साथ मैं खेली कूदी बड़ी हुई हूँ, मैं उससे ज़्यादा परेशान हुई। तो पहले तो मैंने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब जाओ, तुमसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना, मुझे किसी से बात करनी है। लोग ना अब समझ में आता है कि कम लोग किसी से क्यों बात करते हैं। ज़्यादा किसी के पीछे घूमो मत, ज़्यादा किसी से बात करो मत, ज़्यादा किसी से दोस्ती यारी करो मत, निस्वार्थ जुड़ो। किसी से जुड़ना है, किसी से उम्मीद मत करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके काम आया ये तो आप भी उसे काम आओ, कोई वो मतलब नहीं। अगर मैंने कहा ना, जिसका काम होता है वो किसी से फ़ोन करेगा, बात करेगा, काम निकालेगा। खाली टाइम में कोई फ़ोन किसी को नहीं करेगा, ना कोई किसी को याद करेगा बिना काम के। तो इस दुनिया की रीत हो गई है, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे में हो, चाहे बुजुर्ग में हो। क्योंकि और अधिकतर कांड ना, जिनकी मतलब 40 से ऊपर हो गई ये एज ना, वही ये सब कांड करते हैं। उन्हीं में चापलूसी भरी रहती है, बेईमानी 1 नंबर की भरी रहती है। अरे एक पैर तो कब्र में रहता है, उम्र हो रही, तजुर्बा भी बढ़ाओ, लोगों का अच्छा सोच लो, बुरा मत सोचो। तो बहुत दिमाग आज मेरा ख़राब हुआ है आज तो सब चीज़ों से मिल करके।